पिलानी से इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ 2024 में, पर मैंने 10+2 का एग्जामिनेशन 2022 में दिया था। क्या मैं एलिजिबल हूँ? क्या इस साल बिटसेट 2024 एक सेशन में होने वाला है या 2 सेशन में? क्या बिट्स पिलानी के एडमिशन के लिए बिटसेट देना मैंडेटरी है या डायरेक्ट एडमिशन भी पॉसिबल है? मैं एक मेरिटियस स्टूडेंट हूँ और मैं एक फीस वेवर चाहता हूँ। क्या ये पॉसिबल है बिट्स पिलानी में? अगर आपके भी ये सारे सवाल है तो बीटेक फंडास बाय सनस्टोन का आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिटसेट 2024 के फुल अपडेट्स के बारे में। हाय, आई एम रश्मि, आई एम अ बीटेक आईटी ग्रेजुएट और मुझे है 8 सालों से ज्यादा का रिच कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, और अपने इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको अच्छे से अच्छा गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। बट उससे पहले अगर आप वीडियो के ऊपर या चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बीटेक फंडास बाय सनस्टोन को। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस बेहद इन्फॉर्मेटिव वीडियो की। स्टूडेंट का सबसे पहला सवाल है कि व्हाई बिट्स पिलानी इन 2024? बिट्स से मुझे इंजीनियरिंग करने का क्यों सोचना चाहिए इस साल? तो अगर मैं NIRF 2023 रैंकिंग की बात करूं तो ओवरऑल कैटेगरी में ये 25th रैंक के ऊपर है, यूनिवर्सिटी कैटेगरी के ऊपर 20th रैंक के ऊपर आया है, इंजीनियरिंग कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 25th रैंक पर है, रिसर्च कैटेगरी में 26th रैंक पर है, और फार्मेसी कैटेगरी में तो ये अंडर 5 यानी 3rd रैंक के ऊपर आता है। यानी कि यहाँ पर आपको सारे रीजन मिल जाते हैं व्हाई यू शुड कंसिडर बिट्स पिलानी इन 2024। स्टूडेंट का दूसरा बड़ा सवाल कि क्या बिट्स में एडमिशन सिर्फ बिटसेट के ऊपर ही हो सकता है, यानी बिटसेट देना क्या मैंडेटरी है? क्या कोई डायरेक्ट एडमिशन की स्कीम है? तो स्टूडेंट एक बहुत अच्छी स्कीम है जहां पर आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं बिट्स पिलानी के कैंपस में। ये उन्हीं स्टूडेंट के लिए पॉसिबल है जो स्टेट या सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडिया में टॉप कर चुके हैं 2024 में। तो यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन पूरी तरीके से पॉसिबल है और ये इर्रेस्पेक्टिव ऑफ बिटसेट 2024 स्कोर होता है। बेस्ट NIRF रैंकिंग एंड डायरेक्ट एडमिशन के बाद जो तीसरा रीजन बिट्स पिलानी की तरफ से मिलता है वो है जॉइंट कोलैबोरेटिव प्रोग्राम। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पर 4 इयर्स ऑफ इंजीनियरिंग में फर्स्ट एंड सेकंड ईयर इंजीनियरिंग आप इंडिया के कैंपस से कर सकते हैं, एंड 3rd एंड 4th ईयर की जो इंजीनियरिंग है वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज ऑफ USA एंड ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर आपको एक ग्लोबल एक्सपोजर भी मिल जाता है। तो ये टॉप 3 रीजन है व्हाई यू शुड कंसिडर बिट्स पिलानी इन 2024। तो स्टूडेंट का जो नेक्स्ट बड़ा सवाल है व्हाई बिटसेट, की बिटसेट एग्जामिनेशन देना क्या मैंडेटरी है? तो बिटसेट एग्जामिनेशन के बेसिस के ऊपर आपका फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन होता है इन बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस कैंपसेस। तो यहाँ पर इस साल 3 कैंपसेस जो है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसमें पहला नंबर पर आता है बिट्स पिलानी का कैंपस, दूसरे नंबर पर आता है KK बिरला गोवा का कैंपस, और तीसरे नंबर पर आता है हैदराबाद का कैंपस। तो ये तीनों ही कैंपसेस बिटसेट के स्कोर के ऊपर ही आपको बीटेक में एडमिशन देने वाले हैं। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस यानी बिट्स के टोटल 5 कैंपसेस हैं, जो पिलानी में है, दुबई में है, गोवा में है, हैदराबाद में है एंड मुंबई में है। स्टूडेंट का अगला एंड बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि इतना अच्छा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है तो फीस भी बहुत ज्यादा होगी, तो मैम क्या मुझे कोई कंसेशन मिल सकता है अगर मैं एक मेरिटियस स्टूडेंट हूं? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बहुत अच्छा एडवांटेज आपको मिल जाता है। अगर आप एक मेरिटियस स्टूडेंट है 15% से लेके 100% तक का वेवर आपको अपनी ट्यूशन फी के ऊपर मिल जाता है अगर आप टॉप करते हैं। इनफैक्ट 100% स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है अगर आप टॉप 1% ऑफ स्टूडेंट्स में आते हैं। अगर आप सेकंड, थर्ड एंड 4th ईयर में भी इस स्कॉलरशिप को अवेल करना चाहते हैं या कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके प्रीवियस ईयर के स्कोर के ऊपर, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड 3rd ईयर के स्कोर के बेसिस के ऊपर। स्टूडेंट का अगला बहुत बड़ा सवाल है कि क्या बिटसेट जो है वो एक सेशन में होने वाला है या इसके मल्टीपल सेशंस है? तो इस साल बिटसेट 2024 2 सेशंस में होने वाला है। स्टूडेंट सेशन 1 के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फी पे कर सकते हैं, एंड अगर दोनों के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं तो दोनों की रजिस्ट्रेशन फी जो है वो भी पे कर सकते हैं। अगर हम रैंक की बात करें या अगर हम मेरिट लिस्ट की बात करें तो बेस्ट ऑफ बोथ स्कोर्स जो है उसको कंसिडर किया जाता है, जिसके बेसिस के ऊपर मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार की जाती है। अगर मैं दोनों सेशन के रजिस्ट्रेशन फी की बात करूं तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स को 5400 की रजिस्ट्रेशन फी पे करनी पड़ेगी, तो वहीं फीमेल कैंडिडेट्स को 4400 रुपीज की जो फी है वो पे करनी पड़ेगी। सेशन 1 एंड सेशन 2 के टाइमिंग्स भी अलग अलग होने वाले हैं। जो सेशन 1 होने वाला है ये होने वाला है 9 से 12 बजे तक, जो सेशन 2 है ये होने वाला है 2 बजे से लेके 5 बजे तक। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के दौरान ही आउट ऑफ 63 सेंटर्स अपना बेस्ट सेंटर जो है एग्जामिनेशन का वो सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसे बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। बिटसेट 2024 की रजिस्ट्रेशन जो है वो 14 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं और ये कंटिन्यू रहने वाले हैं 11 अप्रैल 2024 तक। बिटसेट 2024 का जो एग्जामिनेशन है ये होने वाला है 21 से 26 मई 2024 के बीच में। तो वहीं अगर हम सेशन 2 की बात करें तो ये जून में होने वाला है, 22 जून से लेकर 26 जून के बीच में। ये सारी की सारी डेट्स टेंटेटिव हैं एंड एज ऑफ टुडे है। अगर आप अपडेट्स पाना चाहते हैं
लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट इंपॉर्टेंट डेट्स, तो इसके लिए आप बिटसेट के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं एंड देख सकते हैं। तो स्टूडेंट का एक और सवाल था कि मैंने 10+2 2022 में दिया है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ बिटसेट 2024 के लिए? तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपका 10+2 जो है वो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन माना जाता है बिटसेट के लिए, और अगर आपने 2023 में 10+2 का एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया है या अगर आप 2024 में देने वाले हैं, अपियर करने वाले हैं, तो आप बिटसेट 2024 के लिए एलिजिबल है। किसी भी ऐसे स्टूडेंट्स ने 2022 या उससे पहले अगर 10+2 का एग्जामिनेशन दिया है और क्वालिफाई किया है, वो बिटसेट 2024 के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर हम 10+2 के सब्जेक्ट्स की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जो है ये मैंडेटरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए विद सम प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, यानी आपको इंग्लिश में भी प्रोफिशिएंट होना जरूरी है। अगर हम यहाँ पर मिनिमम एग्रीगेट की बात करें तो 75% मिनिमम एग्रीगेट जो है वो माना गया है बिटसेट 2024 के लिए इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। इसके साथ साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके सब्जेक्ट में भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आने चाहिए। तो अगर मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स की बात करूं तो मिनिमम 60% आपके 10+2 में आए हुए होने चाहिए। अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की। तो यहाँ पर टोटल 130 क्वेश्चंस जो है वो स्टूडेंट से पूछे जाएंगे। अगर मैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की बात करूं तो यहाँ पर 30 क्वेश्चंस ईच फ्रॉम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो है वो आपको पूछे जाएंगे। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एंड लॉजिकल रीजनिंग के यहाँ पर आपको 10 एंड 20 क्वेश्चंस रिस्पेक्टिवली पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स के टोटल 40 क्वेश्चंस जो है वो आपको पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से जो पूरा बिटसेट का एग्जामिनेशन है ये अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड है। अगर मैं यहाँ पर मार्किंग स्कीम की बात करूं तो आपको हर एक सही जवाब के लिए +3 मार्क्स मिलेंगे, हर एक गलत जवाब के लिए -1 मार्क मिलेंगे, और अगर आप कोई क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड छोड़ देते हैं तो उसके लिए आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम सिलेबस भी डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स एनसीईआरटी बेस्ड 11th एंड 12th का जो सिलेबस रहा है वही बिटसेट का सिलेबस जो है वो रहने वाला है। तो आपको एक्स्ट्रा जो है वो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप अपनी एनसीईआरटी बुक को रेफर कर सकते हैं। सो आई होप बच्चों आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और बिटसेट से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इसी एक वीडियो में मिल गई होगी। अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बीटेक फंडास बाय सनस्टोन को। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।